हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, आपने मैजिक पेन के बारे में सुना होगा, मैजिक बुक के बारे में सुना होगा, पर क्या आपने मैजिक अलमीरा के बारे में सुना है? नहीं ना? तो आज हम इस चैप्टर में मैजिक वार्डरोब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द मैजिक वार्डरोब। पीटर पिवेनाइस, सुसैन, एडमंड and Lucy lived in London, but one day they were sent to stay in the house of an old professor. He lived in the heart of the countryside, 10 miles from the nearest railway station and 2 miles from the nearest post office. I prefer the countryside to the town, don't you? said Lucy on their first night at the professor's हाउस। अब यहाँ पे 4 बच्चे हैं जो लंदन में रहते हैं और उनको उनके प्रोफेसर के घर भेज दिया जाता है, जो कहाँ रहते हैं, सिटी से दूर रहते हैं, कहीं विलेज में। तो उनके घर पहुंचकर बच्चे जब विंडो से बाहर देख रहे होते हैं तो वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें टाउन से ज़्यादा, मतलब सिटी से ज़्यादा मुझे पसंद है गाँव का एरिया, रूरल एरिया जो होता है ना, वो पसंद है। येस आई डू, सेड पीटर, दिस इज़ अ वंडरफुल प्लेस। Did you see those mountains and the woods? Let's go and explore them tomorrow. Let's do that, said the other children. अब वो नज़ारा देख रहे होते हैं कि कितने सुंदर माउंटेन्स हैं, कितनी सुंदर यहाँ पे वादियाँ हैं। तो हम ऐसा करेंगे, हम कल सुबह होते ही इन वादियों को, इन माउंटेन्स को घूमने के लिए जाएंगे। तो सारे के सारे बच्चे अग्री हो जाते हैं। The next morning the children looked out of the window. It was raining heavily. They could not see the mountains or the woods or even the stream in the garden. अब जब नेक्स्ट डे वो उठते हैं तो वो देखते हैं, अरे बाहर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि बाहर कुछ भी नहीं दिख पा रहा। तो वो बहुत सैड होते हैं। Oh no, said Edmund. I knew it would be raining. Stop grumbling, Edmund, said Susan. It will stop raining soon and in the meantime there are lots of books. अब एडमंड बहुत सैड होता है कि मुझे पता था रेन ज़रूर होगी। तो सुसैन कहता है कि कोई बात नहीं, रेन बंद हो जाएगी, इतनी देर में हम क्या करते हैं, हम बुक्स रीड कर लेते हैं। I would rather explore the house than read books all day, said Peter. पीटर ने कहा कि मैं बुक्स पढ़ने से अच्छा है कि मैं सारे घर को एक्सप्लोर करूं, सारे घर को घूमूं। गुड आइडिया, दे ऑल शाउटेड। अब उन्हें पीटर का जो आइडिया था वो अच्छा लगा कि हम सारा घर एक्सप्लोर करते हैं, सारा घर घूमते हैं। इट वॉज अ वेरी लार्ज हाउस एंड इट वॉज फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। सम डोर्स लेड टू स्पेयर बेडरूम्स। देयर वॉज अ लॉन्ग रूम फुल ऑफ पिक्चर्स। Then came 3 steps down and 5 steps up. The door led onto a balcony. They found rooms full of books. अब वो घर एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो देखते हैं ये तो बहुत बड़ा हाउस है, यहाँ पे तो बहुत सारे रूम्स हैं जो खाली है, और वो और जगह जगह जाते हैं तो उन्हें एक रूम मिलता है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती है। Then they looked in the room that was empty except for one big wardrobe. There was nothing else in the room at all. अब एक रूम में वो जाते हैं जो खाली होता है, वहाँ पे सिर्फ एक वार्डरोब, एक अलमीरा रखी होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं रखा होता। Nothing there, said Peter, and they all followed him out again, all except Lucy. She stayed behind because she wanted to see what was inside the wardrobe. She felt sure that it would be locked, but to her surprise the door opened easily. अब सारे बच्चे देखते हैं यहाँ तो सिर्फ एक अलमीरा रखी है, कुछ भी नहीं रखा हुआ। तो वो रूम से बाहर आ जाते हैं, एक्सेप्ट लूसी। लूसी वहीं रह जाती है क्योंकि वो देखना चाहती थी कि उस वार्डरोब के अंदर क्या है, लेकिन उसे लगा वार्डरोब शायद लॉक्ड होगा, लेकिन जब उसको खोलती है तो वो वार्डरोब तो खुला हुआ होता है। She looked inside. There were several long coats hanging in a row. She stepped into the wardrobe and pushed through the
coats. अब जब वो अलमीरा खोलती है, वार्डरोब खोलती है, तो वहाँ देखती है वहाँ पे बहुत लंबे लंबे कोट्स टंगे हुए थे और वो और अंदर की तरफ चली जाती है. She found that there was a second row of coats hanging behind the first one. It was quite dark in there. She stretched her arm out toward the back of the wardrobe. She took a step further in, then 2 or 3 steps. She still could not feel the back of the wardrobe. बच्चों, आपने अलमीरा तो देखी होगी. अलमीरा में क्या होता है, आप जब ओपन करते हो तो अलमीरा में सामने की तरफ क्या होते हैं, कपड़े टंगे होते हैं और उसके पीछे आपको अलमीरा की बैक नज़र आती है. लेकिन लूसी जो थी उसे कोट के पीछे कोट नज़र आए, तो वो देखना चाहती थी कि अलमीरा एंड कहाँ हो रही है, लेकिन वो अलमीरा तो एंड हो ही नहीं रही थी और बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस वहाँ पे बढ़ती जा रही थी. This must be an enormous wardrobe, thought Lucy. वो माइंड में ये सोच रही थी कि ये बहुत बड़ी अलमीरा होगी. She pushed the coat aside and took another steps. Something crunched under her feet. She bent down and touched the floor with her hand. She felt something soft, powdery and extremely cold. The next moment, she felt something rubbing against her face. It was not a soft coat but something hard, rough and even prickly. अब वो देखना चाहती थी कि ये अलमीरा एंड कहाँ होती है, तो वो कोट के पीछे जाने लगी. धीरे धीरे उसे ऐसा लगा कि उसके पैर के नीचे कुछ चुभ रहा है, तो उसने देखा, उसे टच करके, तो वो बहुत ही हार्ड सा था, कुछ पाउडरी सा, एक्सट्रीमली कोल्ड उसको फील हो रहा था. फिर वो और आगे बढ़ती है तो उसे ऐसा फील होता है कि उसके फेस कहीं पे रब हो रहा है. फिर वो उस चीज़ को टच करती है तो बहुत ही रफ था और बहुत ही प्रिकी था, मतलब थोड़ा थोड़ा कांटे वाला था. Why, it is just like branches of trees, she cried out. She saw a light far ahead of her. Something cold and soft was falling on her. She looked around in amazement. She was standing in the middle of a wood at night time with snow under her feet and snowflakes falling through the air. अब उसे जब कुछ फील हो रहा था तो उसे लगा ये ब्रांचेस जो है ट्री की, ये मुझे क्यों टच कर रही है, उसे ऐसा फील हो रहा था. और जब वो आगे देख रही थी तो उसे एक छोटी सी हल्की सी लाइट नज़र आई और उसे ऐसा लग रहा था कि स्नोफ्लेक्स ऊपर से बरस रही है उसके ऊपर. लूसी फेल्ट फ्राइटेंड बट शी वॉज एक्साइटेड एंड क्यूरियस टू. She looked back over her shoulder. There, between the dark tree trunk, she could still see the open doorway of the wardrobe and the empty room in which it stood. It was still daylight there. If anything went wrong, I could still go back, Lucy thought. अब वो आगे आगे बढ़ती जा रही थी और वो एक ऐसी जगह पहुंच गई जहाँ पे बहुत ही क्या था, अंधेरा था. तो उसे अपने पीछे से लाइट आती हुई नज़र आ रही थी. उसे ऐसा लगा कि अगर मैं आगे जाऊंगी तो मेरे पीछे तो लाइट है ही, तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे कुछ ऐसा लगा कि जो कि मेरे लिए सेफ़ नहीं है तो मैं वापस भागकर वार्डरोब में चली जाऊंगी. शी बिगेन टू वॉक फॉरवर्ड टूवर्ड्स द लाइट इन द वुड. टू हर सरप्राइज शी फाउंड दैट इट वॉज अ लैम्प पोस्ट. वाइल शी स्टूड देयर शी हर्ड द साउंड ऑफ फी कमिंग टूवर्ड्स हर. अब वो लाइट को फॉलो करते हुए जंगल के बीच में पहुंच गई. अब उसे पता चला वो लाइट कहाँ से आ रही थी, एक लैम्प पोस्ट से आ रही थी. और जब वो वहाँ खड़ी थी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी. अ स्ट्रेंज पर्सन स्टेप्ड आउट फ्रॉम द ट्रीज इनटू द लाइट. ही वॉज अ लिटिल टॉलर देन लूसी एंड ही कैरिड एन अम्ब्रेला white with snow. He wore a red scarf round his neck and had a short pointed beard. From the waist upward, he was like a man, but his legs were covered with black hair and shaped like a goat. He had goat hooves instead of feet and 2 small horns of the top of his head. He was a fawn. अब उसे अपनी तरफ एक स्ट्रेंजर आता हुआ नज़र आया. वो बहुत ही स्ट्रेंज था. वो लूसी से थोड़ा सा हाइट में बड़ा था और वो दिखने में हाफ मैन और हाफ एक गोट जैसा था. उसके फेस पे गोट के जैसे सींग थे
उसके पैर जो थे वो गोट की तरह थे। गुड इवनिंग सेड लूसी। गुड इवनिंग सेड द फॉन। एक्सक्यूज मी बट यू आर अ गर्ल। माई नेम इज़ लूसी सेड लूसी। शी वॉज क्वाइट श्योर वट द क्वेश्चन मेंट। अब दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं। तो फॉन जो होता है वो उससे पूछता है कि आप एक गर्ल हो? तो लूसी कहती हाँ मेरा नाम लूसी है तो मैं एक गर्ल हूँ। उसे समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा। माई नेम इज़ ट्यूमनस सेड द फॉन। आर यू अ ह्यूमन? ऑफ कोर्स आई एम अ ह्यूमन सेड लूसी, स्टिल अ लिटिल puzzled. Forgive me said the fawn. I have never seen a human before. How did you get into Narnia? अब वो अपना नाम बताता है, मेरा नाम ट्यूमनस है, और वो उससे पूछता है कि आप एक ह्यूमन हो, आप इंसान हो? तो लूसी कहती हाँ मैं एक इंसान हूँ, तो आप मुझसे ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? तो वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने आज से पहले कभी ह्यूमन नहीं देखे। फिर वो उससे पूछता है कि आप यहाँ पे कैसे आए? वो उस जगह का नाम बताता है कि इस जगह का नाम है नार्निया, और आप इस जगह पे कैसे आए? नार्निया, व्हाट्स दैट? आस्क्ड लूसी। दिस इज़ द लैंड ऑफ नार्निया सेड द फॉन। नार्निया सुनकर लूसी हैरान होती है कि ये कैसी जगह है। तो फॉन उससे बताता है कि हाँ ये जगह है जिसका नाम है नार्निया। सेड लूसी, आई हैवंट हर्ड ऑफ नार्निया बिफोर। आई गॉट इन थ्रू द wardrobe. Said Mr. Tumnus. I did not work enough at geography when I was at school. I haven't heard of a country called wardrobe before. But we shall both catch a cold if we stand here talking in the snow. Come and have some tea with me. अब लूसी कहती है कि मैं तो इस जगह किसके थ्रू आई? वार्डरोब के थ्रू आई। तो वो फॉन उससे बोलता है कि मैंने वार्डरोब ऐसी किसी कंट्री का नाम कभी सुना नहीं, पर वो बोलता है कि हम बात करेंगे यहाँ पे नहीं, घर चलकर, क्योंकि यहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा ठंड है। तो वो कहता है कि मेरे साथ चलो और हम एक कप चाय का पियेंगे। थैंक यू वेरी मच मिस्टर ट्यूमनस सेड लूसी, बट आई थिंक आई शुड गो होम नाउ। इट्स ओनली जस्ट राउंड द कॉर्नर सेड मिस्टर ट्यूमनस, एंड आई हैव लॉट्स ऑफ नाइस थिंग्स टू ईट, कम। अब लूसी उसे थैंक यू कहती है कि थैंक यू फॉर द टी, लेकिन मुझे अब कहाँ जाना है? वापस अपने घर जाना है। तो वो ट्यूमनस जो होता है, फॉन जो होता है, उससे कहता है कि मेरा घर पास ही में है और मेरे पास खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो चलो मेरे साथ। ही टुक लूसीज आर्म एंड लेड हर डीपर इनटू द वुड। मिस्टर ट्यूमनस लिव्ड इन अ वेरी कंफर्टेबल केव। While Lucy sat by the fire, Mr. Tumnus gave her nice food to eat and played beautiful music on a flute. They talked happily for a long time. At last, Lucy got up. अब जो फॉन था वो उसका हाथ पकड़कर उसे कहाँ ले जाता है? अपने घर ले जाता है, और वहाँ पे उसे खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें देता है और उसको कंफर्टेबली बिठाता है और वहाँ पे फ्लूट भी बजाता है। लेकिन बहुत देर बात करने के बाद लूसी उठ जाती है। I really must go home now, she said. The others will wonder where I have gone. अब लूसी कहती है कि मुझे घर चलना चाहिए क्योंकि बाकी लोग ढूंढ रहे होंगे कि मैं कहाँ गई। Suddenly Mr. Tumnus burst into tears. Oh, he sobbed. I am such a bad fawn. अब ये बात सुन के जो ट्यूमनस होता है, फॉन होता है, वो रोने लग जाता है। वो कहता है मैं कितना बुरा फॉन हूँ, ऐसे करके वो रोने लग जाता है। अब लूसी उससे पूछती है क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, ऐसा तुमने क्या किया? आई वर्कड फॉर द वाइट विच, मिस्टर ट्यूमनस सेड सैडली. शी ऑर्डर्ड मी टू कैच एनी ह्यूमन बॉय और गर्ल इन द वुड एंड टेक देम टू हर. आई एम अ किडनैपर, pretended to be your friend and asked you to tea, but all the time I was waiting for you to fall asleep and then I was going to tell the white witch. अब वो रोते रोते कहता है कि मैं एक वाइट विच, एक चुड़ैल के लिए काम करता हूँ जो किसको खाती है, बच्चों को खा जाती है, ह्यूमंस को खा जाती है. तो मैंने चुपके से तुम्हारे साथ दोस्ती की क्योंकि मैं एक किडनैपर हूँ और मैं ये चाहता था कि तुम चाय पी के सो जाओ और मैं तुम्हें किसके पास ले जाऊँ, उस चुड़ैल के पास, उस विच के पास ले जाऊँ.
Lucy started to shake. But you won't, Mr. Tumnus. You won't tell her, will you? But Lucy उससे कहती है, हालांकि वो घबरा रही होती है ये बात सुनकर, लेकिन वो उससे कहती है कि तुम मुझे नहीं लेके जाओगे ना? Of course not, said Mr. Tumnus. Not now. I didn't know what humans were like before I met you. Now that I know you, I can't give you to the witch. I'll show you the way back to the lamppost, but it is dangerous. We must be off at once, quickly and quietly. No one else must see you. अब ट्यूमनस उससे कहता है, ऑफ कोर्स नॉट, मैं तुम्हें विच के पास नहीं दूंगा, क्योंकि अब मैं ह्यूमंस को जान चुका हूँ, उससे पहले मैं ह्यूमंस को नहीं जानता था, तो मैं अब तुम्हारी हेल्प करूँगा वापस लैम्प पोस्ट तक जाने में. They hurried back to the lamp post without speaking a word. Can you find your way back from here? Mr. Tumnus whispered. Lucy looked between the trees. She could just see a patch of light. Yes, she said. I can see the wardrobe door. Then run home as quick as you can, said the fawn. अब फ़ोन उसको लैम्पोस्ट के पास लेके जाता है और कहता है कि यहाँ से अब तुम चली जाओगी ना? तो वो कहती है कि हाँ, यहाँ से अब मुझे वार्डरोब का डोर नज़र आ रहा है, मैं यहाँ से चली जाऊँगी. तो वो कहता है, फ़ोन उससे कहता है कि ठीक है, अब तुम जल्दी जल्दी फास्ट रन करके चली जाओ. बैक टू द एम्प्टी रूम. लूसी वॉज फ्राइटेंड. शी रैन टूवर्ड द पैच ऑफ डे लाइट एज फास्ट एज शी कुड. Soon she felt coats instead of branches and a wooden floor under her feet instead of snow. She jumped out of the wardrobe into the empty room where the adventure had begun, shut the wardrobe door lightly behind her and looked around, panting for breath. अब वो लूसी जो होती है डरी हुई होती है, वो फास्ट भागती है और वो कहाँ पहुँच जाती है? वार्डरोब पे पहुँच जाती है. वार्डरोब के थ्रू कहाँ पहुँच जाती है? रूम में वो एंटर हो जाती है. अब जो उसके पैर के नीचे स्नो उसको फील हो रही थी, अब वो स्नो उसको फील नहीं होती. अब वो रूम का जो फ्लोर है उसको उस पर टच हो जाती है, तो वो खुश हो जाती है कि चलो अब मैं कहाँ पहुँच गई हूँ, जंगल से मैं वार्डरोब में अपने रूम में पहुँच गई. तो वो चैन की सांस लेती है. लूसी कुड हियर द वॉइसेस ऑफ द अदर 3 चिल्ड्रन आउटसाइड द डोर इन द कॉरिडोर. आई एम हियर, शी शाउटेड. आई एम बैक. आई एम ऑल राइट. अब वो रूम के अंदर पहुंच जाती है तो उन्हें उसे बाकी जो बच्चे थे उनकी आवाज़ आती है जो कॉरिडोर में खेल रहे थे. तो वो ज़ोर से चिल्लाती है कि मैं यहाँ हूँ और मैं स्वस्थ हूँ, मतलब अच्छी हूँ. वट आर यू टॉकिंग अबाउट लूसी? आस्क्ड सुसैन. आई हैव बीन अवे फॉर आवर्स, सेड लूसी. वर यू लुकिंग फॉर मी? तो सुसैन उससे पूछता है कि लूसी तुम किस बारे में बात कर रही हो? तो लूसी उसे कहती है कि मैं 1 घंटे से बाहर थी, तुम लोग क्या मुझे ढूंढ नहीं रहे थे? Don't be silly, said Sushan. We all come out of that room just a moment ago. But there is a magic wardrobe, Lucy cried. There is a wood inside it and snowing. वो कहता है कि हम अभी तो रूम से बाहर आए हैं, तो तुम ऐसे क्यों कह रही हो कि तुम 1 घंटे से बाहर थी? तो लूसी उन्हें बताती है कि वो वार्डरोब जो है वो एक मैजिक वार्डरोब थी और मैं उसके अंदर चली गई थी. Lucy rushed back into the room, flung open the wardrobe door and pulled back the coast. There, she cried, see for yourselves. Everyone looked and they all saw an ordinary wardrobe. There were no trees and no snow, only the back of the wardrobe. What a good joke, said Peter. We almost believed you. Lucy tried to say something and burst into tears. अब लूसी उन्हें बताती है कि वार्डरोब जो है वो मैजिक वार्डरोब है, लेकिन बाकी बच्चे बिलीव नहीं करते, तो वो उसके साथ जाते हैं. वो कहते हैं ठीक है, हमें भी दिखाओ. तो लूसी वार्डरोब का डोर ओपन करती है. वो कहती है देखो ये वार्डरोब के पीछे एक जंगल है. लेकिन जब बाकी बच्चे देखते हैं तो वार्डरोब के पीछे कुछ भी नहीं होता. वहाँ पे एक उसका सिंपल सा जो अलमारी के अंदर होता है ना, उसका बैक साइड होता है वुडन, वैसे ही था. तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं कि व्हाट अ जोक, तुम तो कह रही थी यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे स्नो गिर रही थी, पर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है सिवाय इस लकड़ी के. तो लूसी जब देखती है तो वो उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि वो सच कह रही थी. वहाँ पे एक मैजिक वार्डरोब था, लेकिन अब वो मैजिक वार्डरोब नहीं है, अब वो एक सिंपल वुडन वार्डरोब है.
तो बच्चों कैसी लगी ये स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।